अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, चलें 13 का स्क्वायर रूट मालूम करने लगे। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई नंबर होता है, जैसे हमारे पास 13 है, अगर मैं इसमें 0 ऐड करूंगी तो सपोज अगर फर्ज करें मैं ये कहती हूँ ये 13 रुपीज़ है, तो अगर मैं 0 ऐड करूंगी तो ये A1 30 रुपीज़ हो गए, यानी मैं 0 अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं ये करूं कि इस कोई भी जो भी हमारे पास होल नंबर या हमारे पास नेचुरल नंबर होता है, तो जब उसमें डेसिमल नहीं होता तो उसका मतलब है उसमें आगे डेसिमल होता है। ठीक है, अब आप अगर कितने भी 0 इसमें लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पर, ये वैल्यू यही 13 ही रहेगी। सही है। अच्छा, अब यहां देखिए, सही है। अब इसको भी पेयर करते हैं हम। अब हमने यहाँ पे वो नंबर रखना है जो स्क्वायर में जिसका आंसर आए, यानी सपोज अगर हम 3 यहाँ रखते हैं तो 3 को 3 से करेंगे 3 स्क्वायर्स, क्या बनेगा 9, और अगर 4 रखते हैं तो ज़्यादा हो जाता। अब ये 13 में से जब 9 माइनस करेंगे तो आप क्या आएगा आपका आंसर 4। ठीक है। अब यहाँ 3 प्लस कीजिए तो ये क्या हो गया, 3 3 आर 3 3 क्या हो गया 3 3 6। ठीक है, प्लस किया ना इसको। अब अगर आप गौर करें तो यहां डिविडेंड जो है वो कम हो गया। अब आपने क्या करना है, पॉइंट ऊपर ले लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट आपका ऊपर चला गया। अब आप पेयर उतार सकते हैं पूरा पूरा। सही है। अच्छा, ये 3 3 6 हुआ था, अब ये 400 हो गया। अब यहां आपने ऐसा फिगर रखना है कि फिर वही उसका स्क्वायर बनाना है ना, वही आपने यहां रखना है, तो ताकि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें तो जो भी नंबर आए वो इससे कम आए। देख लेते हैं, अगर हम यहां सपोज 4 रखते हैं तो 4 4s आर, यानी 4 4 टाइम इज 16 का 6 कैरी 1, 4 6 टाइम इज 24, और 24 में 2 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 26। तो यानी कि अभी बहुत कम रहेगा, तो 4 के बजाय हम यहां 6 डायरेक्ट करके देखते हैं। 6 6 टाइम इज 36 कैरी 3, 6 6 टाइम इज 36, 36 में 3 मिलाइए 39। ये देखिए ये कम हो रहा है ना, तो यानी हम यहां क्या रखें 6, तो वही हमें यहां भी रखना पड़ेगा। क्या है अब हमारे पास 6 9 3, 10 में से 6 माइनस किए 4 बचा। ठीक है, अब यहां क्या बचा आपके पास 9, 9 में से 9 का 0, और यहाँ 3 बचा, कुछ भी नहीं। अब यानी इसका मतलब हुआ आपको ये वाला पेयर उतारना होगा। जीरो उतारिए। ठीक है, अब ये यहां हो गया 400, ये है 72। अब देखिए ये ज्यादा है और ये ज्यादा है और अभी ये कम है, लेकिन इसे ऐसे ही डिवाइड नहीं करना। अब यहाँ एक फिगर हमें लगानी है। अब यहाँ जो भी फिगर लगाते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो जब ये कम आता है, यहाँ पे आपका ये डिविडेंड कम होता है और ये ज्यादा होता है डिवाइजर, तो एक 0 जरूर ऊपर आ जाता है, तो जरूर 0 ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब आप कर लें, लेकिन अब आप करना भी बेकार है। क्यों? क्योंकि हमें पूछा है उन्होंने 2 डेसिमल तक आंसर।
अब अगर इधर यहाँ हम, जब हमने वहाँ 0 रखा है तो अब हम यहाँ 0 करेंगे, है ना। 0 हमने खुद से, ये क्योंकि ये छोटा था इसलिए हमने रखा, तो वही 0 यहाँ पर भी आएगा। तो अब 720 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है ये सब 0 हो जाएगा। और आपको 2 डेसिमल तक आंसर चाहिए, बस खत्म हो गया, यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आई समझ में बात? एक और कर लेते हैं। सपोज आपके पास नंबर है 23.0850। देखिए जब डेसिमल में नंबर होता है आपके पास, आप जब आप बार लगाते हैं तो डेसिमल के इधर जो बार लगेगी उसका डायरेक्शन न्यू होगी और इधर जो बार लगेगी उसमें डायरेक्शन न्यू होगी। यानी ये देखिए यू बार लगेगा। अब ये है ही 2, अगर या 3 होते तो 1 के ऊपर हम इस तरह लगा देते निशान, लेकिन यहाँ है ही 2, ठीक है। अब यहाँ कीजिए, ये देखिए अब यहाँ जो है ना वो इस डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि यहाँ से यूं लगेगी। अब इधर से नहीं लगाएंगे, डेसिमल आ रहा है ना इस नंबर में, जिस नंबर में डेसिमल आएगा उसमें इस तरह लगेगा, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ आपने वही लेना है कि उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब 4 टाइम इज 16, 5 कीजिए, 5 टाइम इज 25, ज्यादा हो जाएगा तो आप 4 लीजिए, में से 6 माइनस कीजिए, क्या आएगा? 13 में से 6 माइनस किए 7, 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 4 और 4 8, ठीक है। अब ये उतारने के लिए ये बीच में डेसिमल आ रहा है तो ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा ये, ठीक है। अब 0 8 पूरा पता है ना, पेयर उतारते हैं पूरा। अब देखिए 8 को किससे करें, यहाँ कौन सा नंबर रखें कि आपके पास इससे कम नंबर आए। हम ज्यादा पहले रख के देखते हैं तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा। 8 रखते हैं, जब यहां 8 रखा तो इसका मतलब है यहां भी 8 आएगा, ठीक है। अब देखिए 88 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 टाइम में 64, 4 कैरी 6, 8 टाइम 64, 64 और 6 70। ये कम है ना, कितना बचा? 4। अब यहां इसमें 8 प्लस कर लें, ये हो गया 96। अब आप ये उतारेंगे 5 0 0 8 तो उतर गया था ना, अब ये वाला पेयर उतरेगा। अगर आप गौर करें यहां पर भी वही कंडीशन आ रही है, अगर यहां कम से कम नंबर भी हम लिखते हैं तो भी इससे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है यहां डिविडेंड यहां पर आकर क्या हो गया? डिविडेंड छोटा हो गया और ये डिवाइजर जो है वो बड़ा हो जाएगा। अगर कम से कम नंबर भी रखेंगे तो डिवाइजर बड़ा हो जाएगा, डिविडेंड छोटा हो जाएगा। तो हम इसका 0 यहां लगाते हैं। अब जब यहां 0 आपने लगाया तो इसका मतलब है 96 0 आएगा, और जब ये 0 यहाँ आएगा तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और हमने क्योंकि इससे आगे करना ही नहीं है, हमें 2 डेसिमल तक आंसर चाहिए, सही है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 3 डेसिमल तक का। ये 2 डेसिमल तक का आंसर था 155। अब देखिए यहाँ डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ है, इसके आगे आप पेयर खुद बना सकते हैं। तो डेसिमल की तरफ से इधर से लगेगा और इसके लिए इधर से आएगा। अब ये 55 पूरा आप उतार लेंगे यहाँ पे, जो यहाँ रखते हैं वही यहाँ रखते हैं, तो ये आ गया 44।
इसमें 2 प्लस करेंगे। अब यहाँ ये डेसिमल है इसके बाद, तो डेसिमल को ऊपर ले जाइए। अब एक पेयर उतार लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। अब इसे देखिए कितने पे जाएगा ये, अगर 2, 4 और 7, फाइव पे भी ज्यादा हो रहा है, 4 पे करके देखिए। 4 टाइम इज 16, कैरी 1, 17, कैरी 1, 9। अब ये वाला पेयर उतरेगा और यहाँ इसी 4 को आप प्लस करेंगे। अब क्या आ गया आपके पास, 248 और ये कितना है 12,400। तो ये आपके पास आएगा 6399 4 6। अब ये वाला 0 हमने उतार लिया था यहाँ और ये कॉपी किया था हमने यहाँ, है ना। तो अब यहाँ के लिए हमने यानी एक और पेयर यहाँ बढ़ा दीजिए, सही है। तो अब ये आप देखिए कितने पे जाएगा, ये है 24, ये बनेगा 246,400 और इसमें हम लगाएंगे तो ये बनेगा 24,000, यानी इसका मतलब हुआ 2488 और इसे अगर 9 से करें हम, $12.449। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 3 डेसिमल प्लेसेस पे निकालना था हमने। ये क्वेश्चन नंबर 2.4 का बी का क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास था 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला है। तो डेसिमल के बाद आप पेयर खुद बना सकते हैं, 0 के पेयर्स खुद लगा सकते हैं आप, लेकिन इसका ध्यान रखना है आपने कि ये लाइन पूरी आई भी हो, पेयर सही तरह निकाले हुए हो आपने, बनाए हुए हो, पेयर सही तरह बनाए हुए हो आपने, इसका ध्यान रखना है। यानी 155 का आपके पास स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, यानी अब आंसर को इस तरह लिखेंगे आप, 155 इज इक्वल टू 12.449 आंसर। ठीक है, अब डेसिमल का मैंने करना आपको बता दिया है, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है 2.4। अस्सलाम वालेकुम।